कहते हैं अगर ओवर स्पीडिंग होगी तो दुर्घटना होना बिल्कुल तय है, फिर चाहे वो कोई वाहन हो या फिर कोई इंसान के द्वारा जल्दबाजी में किया गया काम हो। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल बीएसपी के होने वाले उत्तराधिकारी और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की सभी रैलियों को दरअसल उन पर रोक लगा दी है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बिल्कुल चर्चाएं जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि मायावती जो है 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका एक अच्छा खासा जो है वोट बैंक है और दलित वोट बैंक की बात करें या और जो मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, हर जगह उनकी एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जब जब बात होती है तो सबसे पहला नाम मायावती का ही आता है। और ऐसे में मायावती ने एक जो बड़ा फैसला लिया है कि अपने ही भतीजे की रैली पर रोक लगाकर हर किसी को चौंका दिया है। अब क्या है पूरा मामला, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया और इसके पीछे की वजह क्या रही। दरअसल आकाश आनंद ने 26 अप्रैल को सीतापुर में एक रैली की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर बीजेपी पर निशाना साधा था और यहां तक कह दिया कि बीजेपी जो है वो एक चोरों वाली पार्टी है और आतंकी पार्टी है। जिसके बाद मायावती जो है उनसे काफी ज्यादा नाराज दिख रही थी, जिसके बाद मायावती ने यह बड़ा फैसला लिया है और अपने ही भतीजे पर कार्रवाई करते हुए उनकी रैलियों पर रोक लगा दी है। आपको यह भी जानकारी दे कि 6 अप्रैल को आकाश आनंद ने अपनी पहली रैली जो है वो शुरू की थी, वहीं मायावती ने उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल से अपनी रैली की शुरुआत करी थी। यानी कि बीएसपी में अगर रैलियों की बात करें तो सबसे पहले जो है आकाश आनंद ने ही शुरुआत कर दी थी और चुनावी शंखनाद कर दिया था। और कहा जाता है कि मायावती के बाद बीएसपी का जो उत्तराधिकारी है वो आकाश आनंद ही रहेंगे और आकाश आनंद जो हैं वो अपने प्रखर वक्ता यानी कि अपने बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं और ताबड़तोड़ बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन इसी चक्कर में वो इतना ज्यादा बोलते चले गए कि ये बोलना उनको महंगा पड़ गया है। और इसीलिए ये कहावत बिल्कुल सत्य बैठती है कि अगर आप कोई भी काम जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ेगा और यही जो नुकसान है वो अब आकाश आनंद को झेलना पड़ रहा है। और जो अभी तक पार्टी सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब कोई भी रैली फिलहाल आकाश आनंद नहीं कर सकेंगे। वहीं दिल्ली में आकाश आनंद अभी मौजूद हैं और इसके अलावा उनको किसी दूसरे राज्य में रैली करने के लिए पार्टी फैसला ले सकती है, लेकिन दिल्ली में वो अभी बैठे हुए हैं और पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला मायावती ने ले लिया है। उन्होंने डायरेक्ट सीधे तौर पर बीजेपी पर यह कह दिया था कि वो आतंकी पार्टी है और चोरों की पार्टी है, जिसके बाद मायावती काफी खफा है और नाराज हैं। इसीलिए उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन लिया है। अब ऐसे में देखना यह रहेगा कि यह बड़ा फैसला जो मायावती ने लिया है क्या यह एक रणनीति का हिस्सा है या फिर यह कोई एक राजनीति है। क्योंकि कहा जाता है कि मायावती जिसके साथ भी खड़ी हो जाती हैं उस पार्टी का जो जीतना है वो लगभग तय हो जाता है। और मायावती जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही बड़ा चेहरा भी हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के साथ जो है उनका अभी तक जो बयान निकल कर सामने आता है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर पे दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा जमकर निशाना नहीं साधती हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी खुलकर जो है वो नहीं बोलती हैं। तो ऐसे में इस बार उन्होंने गठबंधन भी यूपी की सियासत में नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस और सपा चुनावी मैदान में है तो वहीं बीजेपी चुनावी मैदान में अपना दल और तमाम सहयोगी दल के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन बीएसपी जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह रहेगा कि अब इसका कितना खामियाजा पार्टी को पहुंचेगा और क्या ये रणनीति बीएसपी के काम आएगी और मायावती का ये जो फैसला है वो आने वाले टाइम में पार्टी को एक बड़ा फायदा पहुंचा पाएगा या फिर इससे एक बड़ा नुकसान बीएसपी को भुगतना पड़ सकता है। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।